गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सबों का ज्ञानम यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और आप बच्चों को बहुत ढेर सारा प्यार। तो आज के क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ढेर सारा कॉन्सेप्ट और बहुत ढेर सारा सवाल प्रिज्म के लिए, ठीक है ना। चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। पहला है कि आपके लिए प्रिज्म का डिस्कशन लास्ट क्लास में कर दिए थे, एंगल ऑफ डेविएशन और मिनिमम डेविएशन, क्लियर है। तो आज है व्हेन ए रे ऑफ लाइट, एक एनालिसिस करते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली on one face of prism, normally on one face of prism, ठीक है। हेलो बच्चों, ध्यान बनाए रखें। यदि प्रकाश की किरण प्रिज्म के एक पृष्ठ पर, प्रिज्म के एक पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है। बहुत ही बढ़िया है ये डिस्कशन। ध्यान से देखिएगा, क्या है कि ये प्रिज्म है आपका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। फिर एक एग्जांपल भी लेकर के हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ये यहां पे नॉर्मली फॉल किया तो ये यहां पे चला जाएगा सीधा, तो ये 90 डिग्री होगा। ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है, ए होगा। अब यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन निकालना चाहेंगे तो कैसे अप्रोच लेंगे। ये डेंसर मीडियम में ये आपका 90 माइनस ए होगा। हेलो बच्चों, देखिए ये प्रिज्म है आपका ए बी सी, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, ये 90 है, तो ये डेफिनेटली 90 माइनस ए होगा। तो ये आपका इंसिडेंट रे है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे, और यहाँ डेंसर से रेरर में जा रहा है। तो डेंसर से रेरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, ये पूरा आपका ये नॉर्मल है आपका, ये नॉर्मल से आपका ये आई बनाएगा, ये पूरा आर बनाएगा। और ये जो होगा ये आपका डेविएशन होगा। तो डेविएशन निकालना है तो मेरी बात समझिएगा, ये 90 माइनस ए है, ये आई है, ये नॉर्मल है, तो ये 90 माइनस ए बच्चों, 90 माइनस ए प्लस आई, 90 माइनस ए प्लस आई बराबर 90। ये 90 कैंसिल, तो आई इक्वल टू ए हो जाएगा। मीन्स ये जो जब ये नॉर्मली जाएगा तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर, ए के बराबर हो जाएगा बच्चों। अब देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, इस पे एक एग्जाम्पल भी देंगे आपको, हम पहले इसको बताते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो देखिए स्नेल्स लॉ के अनुसार यहाँ पे आप जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या करेंगे, साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। तो जहाँ जा रहा है 1 में जा रहा है एयर में, तो 1 बाय म्यू हो जाएगा। अब साइन आई कितना है, आई कितना है, ए के बराबर, तो साइन ए बाय साइन आर हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय म्यू हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, साइन आर बराबर म्यू साइन ए हो जाएगा, और आर इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू साइन ए हो जाएगा। ये आपका आर निकल गया। और जब एंगल ऑफ डेविएशन लिखिएगा यहाँ पे, ठीक, एंगल ऑफ डेविएशन जब लिखिएगा तो ये पूरा आपका आर है और ये आपका आई है, तो एंगल ऑफ डेविएशन आर माइनस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मीन्स आई के बदले क्या पुट करेंगे, ए। हेलो, ये देखिए ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे,
तो ये आई है, तो ये भी पूरा इधर इधर ये आई हो जाएगा, ये पूरा आर है। तो ये डेविएशन निकालना है डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू क्या लिख देंगे, आर माइनस ये वाला आई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। हम यहाँ पे बनाते हैं, ये वाला आई हो जाएगा ना, ये वाला देखिए आई, ये आई है तो ये भी आई हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आई हो जाएगा, ये पूरा आर है, ये वाला आई वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो डेविएशन क्या हो जाएगा, आर माइनस आई हो जाएगा। तो आई कितना है, ए, तो आर माइनस आई, तो ये डेविएशन इक्वल टू आर माइनस ए हो जाएगा। समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब इस पे जो है ना हम एक एग्जांपल दे करके बताते हैं, इसको लिखिएगा बच्चे, जरा फास्ट लिखिएगा, ठीक। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा कि ये जो आई है ए के बराबर हो जाता है जब ये इंसिडेंट नॉर्मली होगा, ठीक है ना। जब ये अभिलंबवत परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे फॉल करेगा एक फेस पे, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दूसरा फेस पे, वो आई ए के बराबर हो जाएगा। इस बात को नोट करके रखिएगा, यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं। देखिए एक इस पे क्वेश्चन करिएगा, एक सवाल है आपके लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। हाँ है क्या कि ये क्वेश्चन है आपके लिए, देखिएगा ये आपका सेम टाइप का क्वेश्चन है। ये नॉर्मली इंसिडेंट किया, ये 30 डिग्री है, ये म्यू है, तो ये आई जो है क्या चीज के बराबर होगा, 30 डिग्री ए के बराबर हो जाएगा। ये आपका नॉर्मल है और ये भाग जाएगा यहाँ से, ये जब भागेगा तो क्या हो जाएगा बोलिए यहाँ पे, ये डेविएशन और ये क्या हो जाएगा आपका आर। तो क्या लिखेगा स्नेल्स लॉ के हिसाब से, म्यू दिया हुआ इसका √2, तो डेविएशन क्या है निकालने के लिए, फाइंड द डेविएशन क्वेश्चन में। देखिए कैसे करिएगा, जैसे अभी अप्रोच लिए थे उसी हिसाब से करेंगे। क्या अप्रोच लिए थे, देखिए स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू 1, म्यू 2 बाय म्यू 1, जिसमें गया पहले उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अब बाय म्यू लिखिएगा, साइन 30 बाय साइन आर बराबर 1 बाय कितना √2। तो साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, √2 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू आप जानते हैं 1/2, तो √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से नीचे, तो कितना हो गया 1/√2 हो गया साइन आर। तो कितना डिग्री हो गया, आर का वैल्यू 45 डिग्री, आर निकल गया। अब डेल्टा बराबर क्या लिखिएगा, आर माइनस ए या आर माइनस आई, तो 45 माइनस 30, तो डेल्टा हो गया आपको 15 डिग्री। समझे, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन और देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनालिसिस 2 देखिए, रिट्रेस करने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर रिट्रेस द ओरिजिनल पाथ। एनालिसिस 2 देखिए, तब इसका एक क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। क्या है, एनालिसिस पहले 2 करा देते हैं, समझ जाइएगा, तब जा करके इसको हम लोग एक क्वेश्चन बनाएंगे। क्या है कि कंडीशन फॉर रिट्रेस द ओरिजिनल पाथ, ऐसा लिखते हैं, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई वैल्यू ऑफ आई सो दैट द लाइट retrace its original path when one face of prism
इज सिल्वर्ड, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सो दैट द लाइट रिट्रेसेस इट्स ओरिजिनल पाथ व्हेन वन फेस ऑफ प्रिज्म इज सिल्वर्ड। प्रिज्म के एक पृष्ठ को सिल्वर कर देने पर प्रकाश को अपने ही वास्तविक पाथ पर वापस होने के लिए वास्तविक पाथ पर वापस होने के लिए आई का मान क्या होना चाहिए, आई का मान क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं, तब एक क्वेश्चन आपको कराएंगे। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा एनालिसिस है बच्चों, ठीक से देखिए। हेलो, ठीक से देखिए। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे धूपोगे बनोगे खराब। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखिए, है क्या, ऐसा है, ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म का एंगल ए है, ये फेस सिल्वर्ड है, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे गया, ये आपका क्या है, नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। तो देखिए यहाँ से जब ये जाएगा, रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो क्या होगा, बेंड हो जाएगा, किसकी ओर, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगा, तो ये इसका आर हो जाएगा। और यहाँ पे रिट्रेस कब करेगा, ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। सुनिएगा, ये जब 90 होगा तभी तो ये अपने पाथ को रिट्रेस कर लेगा। हेलो बच्चे, आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं पहले, तो आप ध्यान दे करके समझिए और सुनिए, अच्छा लगेगा। तो देखिए ये म्यू है, तो अपने ही पाथ पे रिट्रेस करने के लिए ये 90 डिग्री होना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये वाला एंगल 90 माइनस ए हो जाएगा। तो आप बताइए, क्या बताएंगे कि 90 माइनस ए प्लस आर बराबर 90, चूंकि ये नॉर्मल है तो 90 कैंसिल, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए आप स्नेल्स लॉ लगाइए, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या करेंगे, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू म्यू बाय 1 हो जाएगा। एयर बाहर में एयर है तो म्यू बाय 1 हो जाएगा, जिसमें गया है पहले उसका, तब जिससे गया उसका, ये पहले भी बहुत सीखे हुए हैं आप। तो आर जो है कितना हो गया, ए हो गया, तो साइन ए बराबर म्यू हो गया, तो साइन आई बराबर म्यू साइन ए हो जाएगा, तो आई बराबर साइन इनवर्स म्यू साइन ए हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आई पर जब वो फॉल करेगा तब क्या हो जाएगा, वो अपने ही पाथ से रिट्रेस हो जाएगा। समझे प्यारे बच्चे? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब एक न्यूमेरिकल इस पे कराते हैं। हाँ देखिएगा, एक न्यूमेरिकल है, वन फेस ऑफ प्रिज्म। देखिए एक क्वेश्चन ये लिख करके बताते हैं, वन फेस ऑफ प्रिज्म ऑफ
रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है? ए रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड, एक फेस को आप सिल्वर्ड कर दीजिए जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री है। एट व्हाट एंगल, एट व्हाट एंगल a ray of light should fall, a ray of light should fall on the unsilvered face, on the unsilvered face, clear है? So that the ray finally retraces its path, finally retraces its path। देखिए इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बताते हैं और इसका म्यू दिया हुआ √2, चाहे तो उस फार्मूला में आप पुट करके निकाल सकते हैं जो इसके पहले फार्मूला पर है, उस फार्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं, या नहीं तो अब फिर से फिगर बना लीजिए, आप फास्ट कर लीजिए, तुरंत हो जाएगा। हड़बड़ाने का नहीं, आप सीखे हुए हैं, आपको डर किस बात का है, आप तुरंत कर लीजिएगा। इसको सिल्वर्ड कर दीजिए, ये आपको 30 डिग्री है, ठीक है, ये यहाँ से जाएगा, ये 90 डिग्री पे जाएगा, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, उतना क्यों झंझट करिएगा। ये 90 डिग्री पे जाएगा, ठीक है, ये 30 है, ये 90 है, ये I है, ये R। अब देखिए ये 30 90 ये 60 हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली 30 होगा, 60 + 30 90। तो आप क्या लिख दीजिएगा, म्यू आपका √2 दिया हुआ है, तो साइन I बाय साइन R बराबर म्यू बाय 1। तो साइन I तो पता नहीं है पर R पता है, साइन 30 बराबर √2। तो साइन I इक्वल टू क्या लिखेंगे, √2 साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू आपको पता है 1/2। √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, √2 से नीचे, √2 कट जाएगा तो 1/√2 बचेगा यहाँ पे। तो कितना डिग्री का वैल्यू 1/√2 45, तो I बराबर 45 निकल गया। देखिए कितना छोटा सॉल्यूशन हो गया, कितना बढ़िया हो गया, कितना सुंदर है, आप भी अच्छे हैं। देखिए एक क्वेश्चन और कहते हैं, क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, देखिए कैलकुलेट द रिफ्लेक्टिंग एंगल। देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म, ठीक है। इफ ए रे ऑफ लाइट if a ray of light if a ray of light incident normally बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, on one of its face emerges from the other face
ये क्वेश्चन समझा, एकदम समझिएगा, एकदम धीरे धीरे समझिएगा। एमर्जेज फ्रॉम द अदर फेस, अदर फेस जस्ट ग्रेजिंग इट, ग्रेजिंग इट। देखिए बस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाजवाब, पर समझने पर है। हम आपको समझाने का ट्राई करते हैं। बच्चे यहाँ ध्यान रखिएगा। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्रिज्म, ए मांग रहा है, पूरा समझा देते हैं। इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस, देखिए एकदम फिगर पे ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा होगा। ये आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है, ए है, ये कह रहा है इस पे नॉर्मली फॉल किया है, तो ये नॉर्मली ही चला जाएगा ना, ये नॉर्मली फॉल किया है, ये ए मांग रहा है। और क्या कह रहा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और ये नॉर्मल है। तो कह रहा है क्या, सुनिएगा ध्यान से, जस्ट ग्रेजिंग इट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ इट्स एमर्जेज फ्रॉम द अदर फेस, दूसरा फेस से बाहर जो निकलेगा उसको ग्रेज करते हो। ग्रेज मतलब क्या होता है, बचपन में पढ़े थे, चरना। तो घोड़ा घास कब खाएगा, जब उसको टच करेगा तभी ना खाएगा। अरे बोलिए ना। तो ये क्या करेगा, ग्रेजिंग मतलब टच करना हो, ये क्या करेगा, टच करता हुआ चला जाएगा ऐसे करके। तो याद है आपको बताए थे, आपको तो भूल जाते हैं, आप तो कुछ याद ही नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को बहुत याद रखते हैं, समझ गए ना। कुछ चीज़ आपको बहुत याद रहता है, वो सालों साल नहीं भूलते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आपको क्या चीज़ याद रहता है। तब यहाँ पे देखिए, ये सरफेस को टच करते हुए जाएगा, तो मीन्स ये जो आई है वो क्या चीज़ के बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर। याद है ना, अब याद आ गया होगा, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, तभी जाकर के ये सरफेस को टच करता हुआ जाएगा, मीन्स R 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ। तो याद है साइन सी बराबर क्या पढ़ाए थे, 1/μ। तो पहले हम क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं। साइन सी बराबर 1/μ, चूँकि बाहर में एयर है, तो 1/1.5 तो 10/15। तो ये इसको कर लीजिएगा, शायद 40 ग्लास के लिए हम निकाले थे ना, 42 डिग्री आई थिंक निकाले थे, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 3, 2/3 0.66। तो साइन सी बराबर 0.66, सी बराबर साइन इनवर्स 0.66। तो ये 42 डिग्री निकाले थे वहाँ पे ग्लास और एयर इंटरफेस के लिए। वाटर के लिए 48 या 49 डिग्री, ग्लास के लिए 42 डिग्री, और निकाले थे डायमंड के लिए 24 डिग्री निकाले थे। तो ये क्रिटिकल एंगल निकल गया आपका। तो बताइए, ए कह रहा है, तो ये तो 90 डिग्री है और ये क्या है, 90 माइनस सी है। आप तो समझ गए। अब ये ट्रायंगल में लीजिएगा, तो ये एंगल ए है, ये 90 है, और ये 90 माइनस सी है। तो तीनों का सम a प्लस 90 माइनस सी इक्वल टू 180। ये कट हो गया, a माइनस सी इक्वल टू 0, a बराबर c 42 डिग्री है, तो a बराबर निकल गया आपका 42 डिग्री। यानी एंगल ऑफ प्रिज्म कितना डिग्री होगा, 42 डिग्री होगा। तब ये रे ऑफ लाइट इसको ग्रेज करते हुए बाहर निकल जाएगा। अरे समझे क्या। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, तब इस पे डिस्पर्सन को डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा डिस्कशन है, मजा लेते चलिए। हाँ, एक क्वेश्चन और है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक एनसीईआरटी का करेंगे, तब उस पर हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
हाँ, एक क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग करते चले जाते हैं, अच्छा लगेगा। ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ, ए रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री ऑन ए प्रिज्म of refracting angle 60 degree, refracting angle 60 डिग्री। क्लियर है? कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब कैलकुलेट डेल्टा एम एंड म्यू एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते हैं। डेल्टा एम क्या? मिनिमम डेविएशन। देखिए, और यहाँ पे एक चीज दिया हुआ, साइन 50 डिग्री का वैल्यू गिवन है। साइन 50 डिग्री इक्वल टू है गिवन 0.766। तो क्या करिएगा, देखिए ये है प्रिज्म, प्रिज्म का एंगल कितना दिया हुआ, ए इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, और ये रे ऑफ लाइट कितना पे इंसिडेंट होता है, 50 डिग्री पे इंसिडेंट होता है। क्लियर है? तो मिनिमम डेविएशन याद है, मिनिमम डेविएशन क्या बताए थे, डेल्टा एम बराबर 2i माइनस ए बताए थे, ठीक है, 2i माइनस ए बताए थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका नॉर्मल है, तो 2i जो है 50 डिग्री है, माइनस ए जो है 60 है, तो कितना हो गया 100 माइनस 60, ये आपका 40 डिग्री हो गया मिनिमम डेविएशन। अब आपको क्या कह रहा है, क्या निकालने के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एंगल बड़ा है तो म्यू का फॉर्मूला क्या लिखेगा, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, अब बाय क्या, साइन ए बाई 2। तो साइन डेल्टा एम कितना है, निकाले यहाँ पे 40, ए 60, अब बाई 2, अब बाय साइन 60 बाई 2 है, तो अब यहाँ पे साइन देखिएगा 100 बाई 2, तो साइन 50 डिग्री, अरे 100 बाई 2 हो जाएगा ना, यहाँ 60 बाई 2, तो साइन 30 डिग्री, और साइन 50 का वैल्यू है 0.766, और साइन 30 का वैल्यू 0.5 जानते हैं, इसको कैलकुलेट करिएगा तो म्यू का वैल्यू आएगा, म्यू इक्वल टू 1.532। क्लियर हो गया? ये एक क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आपके मोबाइल में होगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 2 पार्ट में लिखा है क्वेश्चन को। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, घर में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 9.6 है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 9.6, और पेज नंबर एनसीईआरटी का 346 है। 2 पार्ट में क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये प्रिज्म है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी, डेल्टा एम दिया हुआ 40 डिग्री। क्लियर है? व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव एंगल ए दिया हुआ 60 डिग्री। क्लियर है? म्यू फाइंड आउट करना है, ये तो आसान हो गया जी। म्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, बोलिए, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, अब बाय साइन ए बाई 2, तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी बताए वही हो गया। डेल्टा एम आपका दिया हुआ 40
प्लस 60/2 अब बाय साइन 60/2, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, साइन 50 अब बाय साइन 30 हो गया। क्लियर है। तो साइन 50 का वैल्यू अभी 0.766 और साइन 30 का वैल्यू 0.5, तो ये हो जाएगा 1.532। ठीक है, म्यू का वैल्यू निकल गया। अब क्या करें ना कि इसको पानी में डाल दिए। देखिए अब ये प्रिज्म को पानी में डाल दिया है, सेम प्रिज्म को तो ए तो चेंज नहीं होगा, तो क्या चेंज होगा, मिनिमम डेविएशन। तो ये म्यू जी हो गया और ये म्यू डब्ल्यू हो गया, वाटर में डाल दिया केस 2। अब जो पानी में डाल दिया तो फार्मूला क्या लगेगा, तब कह रहा मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए, और पानी का जानते हैं 4/3 या 1.33 या 4/3 जो भी। अब जब ये पानी में डाल दिया तो फार्मूला क्या लगाएंगे, बोलिए। जैसे ही पानी में डाला तो यहाँ पे लिख देंगे म्यू जी डब्ल्यू साइन डेल्टा एम प्लस a/2। ठीक है, अब बाई क्या लिखेंगे, साइन a/2 लिखेंगे। समझ गए, यहाँ म्यू जी डब्ल्यू लिख देंगे। इसको नोट कर लीजिए, जल्दी करिएगा। अब देखिए यहाँ पे उसको कैलकुलेट कर देते हैं, जब पानी में डाल दिए तब मिनिमम डेविएशन क्या होगा। जब पानी में डाले तो म्यू जी डब्ल्यू को क्या लिखेंगे, म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू साइन डेल्टा एम प्लस ए कितना है 60 डिग्री था बाई 2, अब बाय साइन 60/2, तो म्यू जी कितना है 1.532 अभी जस्ट निकाले थे, और वाटर का होता है 1.33 या 4/3 भी रख सकते हैं। तो साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 अब बाय साइन 30 हो जाएगा। तो मीन्स देखिए साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 इक्वल टू 1.532 बाय 1.33 इंटू साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5 या 1/2 लिख देंगे। तो 1.532 बाय 1.33 इंटू 1/2 लिख दीजिएगा यहाँ पे, और साइन डेल्टा एम प्लस 60/2 यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, उधर से साइन इन्वर्स ले लीजिएगा, वैल्यू निकाल के डेल्टा एम न्यू मिनिमम डेविएशन यहाँ से निकाल लीजिएगा। ठीक है, इन्वर्स करके साइन इधर ले आएगा, इन्वर्स करके घर में कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हम आपको इसको लिख लीजिएगा। हाँ देखिएगा, अब यहाँ पे एक टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ये पहले भी पढ़े होंगे आप लोग, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। पहले पूरा समझा देते हैं तब लिखेंगे। अब देखिए ये कोई भी प्रिज्म है, इस पे यदि व्हाइट लाइट फॉल करता है तो ये क्या होता है 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है 7 रंगों में। तो मतलब ये 7 रंग में क्यों टूटता है, क्योंकि क्या होता है, देखिए ये जो व्हाइट लाइट है 7 वेवलेंथ को कंजिस्ट किए हुए, 7 वेवलेंथ को कंजिस्ट किए हुए। याद है आपको, कोई भी लेंस लेंगे, लेंस में पढ़े थे, अलग अलग कलर का भी इफेक्ट हो जाता था। तो यहाँ देखिए क्या होता है, जैसे ही उस पर जाएगा तो याद है म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ बताए थे, यानी तो एक कॉची रिलेशन यहाँ पे बताते हैं आपको। एक कॉची साइंटिस्ट था, वो क्या दिया था, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा 4। ये लेमडा वेवलेंथ है, ए बी सी कॉन्स्टेंट है। तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। हेलो बोलिए ना, वेवलेंथ बढ़ेगा तो म्यू घटेगा। और हर एक कलर का वेवलेंथ हम क्या जानते हैं, अलग अलग है। जैसा कि रेड का आप समझे थे कि सबसे अधिक वेवलेंथ है और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम है। तो ये रेड का वेवलेंथ अधिक होगा
तो उसका म्यू सबसे कम हो जाएगा। और डेविएशन का फॉर्मूला a इंटू म्यू माइनस 1 जस्ट पढ़े थे। तो ये म्यू सबसे कम किसका हुआ? रेड का। देखिए ये रेड कलर है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका म्यू सबसे कम होगा। तो म्यू सबसे कम होगा तो डेविएशन भी म्यू माइनस 1, तो म्यू कम है तो डेविएशन सबसे कम। तो रेड जो है ना, रेड सबसे कम डेविएशन रेड में ही होगा। और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसका म्यू अधिक हो जाएगा। म्यू जब अधिक होगा तो इसका डेविएशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेविएशन होगा। तो इसलिए ये क्या करता है ना, सबका डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन अलग है, क्योंकि सबका वेवलेंथ अलग अलग है तो सबका एंगल ऑफ डेविएशन अलग है, सब अलग अलग एंगल पे टूटता चला जाएगा। यदि सबका वेवलेंथ सेम होता या वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंडेंट नहीं होता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में कोई रिलेशन नहीं होता, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, तब सबका म्यू सेम रहता। और म्यू जब सेम रहता तो सबका डेविएशन सेम रहता, और डेविएशन सेम रहता तो फिर स्प्लिट होने का सवाल ही नहीं था, सब जाता सेवन कलर, फिर एक ही एंगल पे सारा डेविएशन करके निकल जाता है, सेम एंगल पे सारा, तो फिर टूटता ही नहीं। वो टूट इसलिए रहा है कि सबका वेवलेंथ अलग है, अब वेवलेंथ अलग है तो म्यू अलग हो गया, अब म्यू जब अलग हो गया तो सबका डेविएशन अलग हो गया, तो एंगल ऑफ डेविएशन अलग हो गया, सब अलग अलग एंगल पे जा करके वो मतलब निकलेगा। तो जब सब अलग अलग एंगल होगा तो अपने आप वो क्या होगा, टूट गया वो। मेरी बात समझे ना, ये जो रिलेशन है ना, म्यू इक्वल टू a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाई लेमडा 4, ये कॉची एक रिलेशन दिया था, ठीक है। लेमडा जिसका अधिक होगा उसका म्यू कम होगा, तो लेमडा सबसे ज़्यादा किसका होता है? रेड कलर का, और रेड कलर का म्यू क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। समझ गए? तो क्या लिखेंगे, जो लाइट जो है अपने 7 कलर में जो स्प्लिट होता है, किस वजह से स्प्लिट होता है? वेवलेंथ अलग अलग कलर का वेवलेंथ अलग अलग होता है, तो वेवलेंथ अलग होने से म्यू अलग होगा, म्यू अलग होने से डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन अलग होगा, डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन अलग हो जाएगा तो सब अलग अलग एंगल पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं द फेनोमेना ऑफ splitting of white light into its 7 constituents color, into its 7 constituents color when passes through prism is called डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसको हिंदी में क्या लिखिएगा, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसके 7 अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के गुजरने पर अपने 7 अवयवी रंगों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिगर ड्रॉ कर देते हैं तब काउज भी लिख देते हैं, सुनिएगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, फिगर ड्रॉ करके हम इसका
आपको काउज लिखते हैं। ये आपका प्रिज्म है, ये गया, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ये आपका ओरिजिनल रे ऑफ लाइट है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ हुआ, सेवन हुआ, ठीक है। तो ये जो हुआ क्या हो गया, विबज्योर। सबसे कम डेविएशन किसका, रेड का। क्यों, ये आपका कौन सा लाइट बोलिए, ये वाइट लाइट, श्वेत प्रकाश। अब ये एंगल ऑफ प्रिज्म है आपका, ये प्रिज्म ए बी सी है। ये जो टूटा कितना कलर में टूट गया, 7 कलर में टूट गया। क्लियर है। तो अब लिखेगा काउज ऑफ डिस्पर्सन, क्यों टूटा, ठीक है। तो द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द क्या, वेवलेंथ, वर्ण विक्षेपण का कारण, ठीक है। हम इसको डिटेल में लिखवा देते हैं। क्या करेंगे, द कलर ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कॉची रिलेशन, हम क्या बताए, एक साइंटिस्ट था कॉची। अकॉर्डिंग टू कॉचीज रिलेशन, ये क्या दिया था, म्यू इक्वल टू ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा 4। बच्चों ध्यान देखिएगा, हम म्यू इक्वल टू क्या लिखे, ए प्लस बी बाय लेमडा स्क्वायर प्लस सी बाय लेमडा 4, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, नहीं तो कंफ्यूज करते रहिएगा, बार बार आपके मन में सवाल आएगा कि ए बी सी है क्या भैया, तो वो एक कांस्टेंट है, ये लेमडा स्क्वायर, ये लेमडा 4। तो वेवलेंथ जिसका बड़ा होगा उसका म्यू छोटा होगा। तो इसको क्या करिए, आप पहले नोट कर लीजिए, फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा, है ना। तब इसको और था लिखते हैं, लेमडा बड़ा होगा, म्यू छोटा होगा, म्यू छोटा होगा, डेविएशन छोटा होगा, और डेविएशन सबसे कम हो जाएगा रेड कलर के लिए, और सबसे ज़्यादा डेविएशन होगा क्या कलर के लिए, कौन सा कलर के लिए, वायलेट के लिए सबसे ज़्यादा डेविएशन बच्चों। तो मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि लेमडा जो है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड का है, तब क्या है ऑरेंज का है, तब क्या है येलो का है, तब क्या है ब्लू का है, तब क्या है इंडिगो का है, तब क्या है वायलेट का है। सबसे कम वायलेट किस, वेवलेंथ किसका, वायलेट का,
तो म्यू आर सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। म्यू वाई, म्यू बी, म्यू आई, म्यू वी, ये जो पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। तो डेविएशन का फॉर्मूला ए इंटू म्यू माइनस 1। तो फॉर रेड कलर आप क्या लिखिएगा, डेविएशन बोलिएगा, डेल्टा आर बराबर ए इंटू म्यू आर माइनस 1। और फॉर वायलेट कलर देखिए, वायलेट कलर डेल्टा वी बराबर ए इंटू म्यू वी माइनस 1। तो डेल्टा आर सबसे कम है, म्यू आर सबसे कम है, म्यू आर सबसे कम है, तो डेल्टा आर सबसे कम हो जाएगा, यानी डेल्टा आर जो होगा लेस देन डेल्टा वी। और इसको ऑर्डर कर लिख दीजिएगा, तो डेल्टा आर लेस देन डेल्टा ओ लेस देन डेल्टा वाई लेस देन डेल्टा बी लेस देन डेल्टा आई लेस देन डेल्टा वी। तो सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, रेड का, और सबसे ज़्यादा डेविएशन किसका हुआ, वायलेट का। इसलिए वायलेट जो है सबसे क्या होगा, अधिक एंगल पर डेविएट कर जाएगा, समझे। अब इसको पूरा नोट कर लीजिए, ये डिस्पर्सन का काउज हो गया। अब है कि एंगुलर डिस्पर्सन आपको बताते हैं, ठीक है, कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्सन। अब जो टॉपिक है एंगुलर डिस्पर्सन का टॉपिक है, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एक एक अच्छा टॉपिक है। कोणीय विक्षेपण आप देखिएगा, अभी बहुत अच्छा से समझ जाइएगा, इसको हम समझाने का ट्राई करते हैं। देखिए, दोनों एक्सट्रीम कलर क्या है, दोनों एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब क्या, दोनों अंतिम, दोनों साइड का। बोलिए बच्चे, नहीं बोलेंगे ना, ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। क्या है, हेलो ब्रदर, इधर देखिए प्यारे बच्चों, इधर देखेंगे, ये इधर से जा रहा है, ये गया, तो ये आपका रेड, और ये सबसे ये क्या, वायलेट। तो ये जो डेविएशन है रेड का है, और ये जो डेविएशन है वायलेट का है। तो ये आपका रेड है, ये आपका वायलेट है, ठीक है। तो दोनों अंतिम कलर, रेड और क्या हुआ, वायलेट, इनके बीच जो एंगुलर सेपरेशन है, कोणीय पृथक्कन जो है, कोणीय दूरी जो है, कोणीय पृथक्कन जो है, एंगुलर सेपरेशन जो है दोनों अंतिम कलर में, मीन्स रेड और वायलेट के बीच, उसको बोल देते हैं हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन। मीन्स एंगुलर डिस्पर्सन क्या होगा, ये पूरा डेल्टा भी, देखिए ओरिजिनल था, ये डेल्टा भी, ये डेल्टा आर, ये पूरा डेल्टा वी है, ये डेल्टा आर है। तो ये वाला क्या हो जाएगा बीच का, डेल्टा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यही चीज हो जाएगा आपका क्या, एंगुलर डिस्पर्शन। मेरी बात समझे, हाँ, अरे बोलो, ये क्या है, रेड का डेविएशन, ये किसका, वायलेट का। तो बीच का सेपरेशन क्या हुआ, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन। तो लिखिए, द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, रेड एंड वायलेट। हम यहाँ पे लिखते हैं द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स, extreme colors, that is red and violet. The angular separation between two extreme colors, red and violet, is called angular dispersion. इसको डी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्शन। क्लियर है। दो अंतिम कलर, हिंदी में लिखते हैं दो अंतिम रंग, अर्थात लाल एवं बैंगनी,
बैगनी किरण के बीच कोणीय पृथक्करण को क्या कहते हैं? कोणीय विक्षेपण कहते हैं या कोणीय विचलन? ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें फिगर बना के आप क्या लिखेंगे? ये जो है, अच्छा इसको पहले नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, है ना? डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इसका जो है ना न्यूमेरिकल्स जो है वो, इस पे भी बहुत सारा न्यूमेरिकल्स आपको दिया हुआ है। नोट कर लिए ना? अब यहाँ पे देखिएगा, इसको हम फिगर बना करके इसको समझाते हैं, आप समझ जाइएगा अच्छा से। ये है आपका प्रिज्म। ये क्या है? प्रिज्म है, लेंस नहीं है। इधर देखिए ध्यान से, ये रे ऑफ लाइट गया, ये आपको ओरिजिनल इंसिडेंट रे है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया? ये पहला कलर कौन सा कलर? रेड कलर। तो इसका डेविएशन कितना है? डेल्टा आर। और लास्ट कलर क्या हुआ? वायलेट कलर। और इसका डेविएशन कितना हुआ? डेल्टा वी। तो ये जो है, ये जो हो गया सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन दोनों एक्सट्रीम कलर के बीच, इसको हम लोग कहेंगे क्या? एंगुलर डिस्पर्सन। तो यहाँ पे डेल्टा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, समझे? एक ये फार्मूला हो गया। अच्छा, रेड कलर के लिए आप क्या लिखे थे अभी? डेल्टा आर बराबर लिखे थे ए इंटू म्यू आर माइनस 1, और डेल्टा वी बराबर लिखे थे ए इंटू म्यू वी माइनस 1। अब यहाँ पुट कर दीजिए इसको, डेल्टा वी ए इंटू म्यू वी माइनस 1 माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस 1। ठीक है, अब इसको तोड़िएगा तो a इंटू म्यू वी माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस माइनस प्लस ए। अब ये माइनस ए प्लस ए क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तब जो डेविएशन एंगुलर डिस्पर्सन निकलेगा, ए म्यू वी माइनस ए म्यू आर, ए म्यू वी माइनस ए इंटू म्यू आर। अब यहाँ पे क्या बाहर ले लीजिएगा? ए बाहर ले लीजिए, म्यू वी माइनस म्यू आर। तो ये जो एंगुलर डिस्पर्सन निकला ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकला, और ये सिंपली डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डेविएशन के टर्म में, और ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी एंगुलर डिस्पर्सन का दो फार्मूला हो गया। क्या क्या? ए बराबर लिख सकते हैं डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, नहीं तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है ना? ये आपका दो फार्मूला एंगुलर डिस्पर्सन का। क्या क्या याद रखिएगा? देखिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं, डेल्टा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी तो ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ये दो फार्मूला को याद रखिएगा एंगुलर डिस्पर्सन के लिए। क्लियर है ना? फिर से हम रिपीट कर देते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में बच्चों ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। समझ गए होंगे आप लोग इसको, एंगुलर डिस्पर्सन को। अब इसमें डिस्पर्सिव पावर पढ़ाना है, तो आज हड़बड़ाइए नहीं, डरिए नहीं, अब नहीं पढ़ाएंगे। इतना तो कंप्लीट करिए, कर लिए होंगे। तो है, हम क्या कह रहे हैं कि आज का क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। आप सब बच्चों को, आप सभी बच्चों को क्या बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। थैंक यू, जाइए एंजॉय करिए।